मुल्क जिस हालात से चल रहा है, लगता है कि सबसे पहले आप बताइए इसका मकसद क्या है? इस सूफी कॉन्फ्रेंस का जो एम और जो मकसद है वो इंडिया के तमाम सूफियों को और वर्ल्ड के तमाम सूफियों को एक जगह इकट्ठा कर देना और उसके बाद पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि असल इस्लाम का चेहरा और असल इस्लाम की शक्ल वो नहीं है जो दुनिया में फैलाई जा रही है, वो ये है सूफीज़्म है। आपने खुद देखा होगा और पूरी दुनिया देखती है कि आज खानकाहों में चाहे हुजूर सरकार मदारुल आलमीन की खानकाह मकरम शरीफ की हो, चाहे मौसिन हिंदुस्तान सुल्तान हिंद गरीब नवाज सरकार की खानकाह हो, मखदूम अशरफ सरकार की हो, वारिस पिया साबिर पिया, जिस कदर भी औलिया हैं उन सब की दरगाहों पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सब मिलजुल कर जाते थे और आज भी जाते हैं और क़यामत तक जाते रहेंगे, क्योंकि ये अमन के और मोहब्बत के पीस के सफ़ीर रहे हैं। आज इन सब की औलादों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। अजमेर शरीफ की खानकाह की गरीब नवाज की औलादें, जिंदा शाह मदार की औलादें, चूँकि वो अमन के सफ़ीर थे, आज उन्हीं की औलादें ये जमा होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो। ये मकसद सूफी कॉन्फ्रेंस है। हज़रत इस्लामिक स्टेट्स, सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट्स जो है आज पूरी तरीके से 24 घंटे एक कर रहे हैं वो इस्लाम को बर्बाद करने पाकिस्तान की शुरुआत। आपको लगता है कि किस तरीके से ये जो वर्ल्ड सूफी फॉरम है इसको टैकल करने में कामयाब हो? एक्चुअली बहुत पहले से ही इस्लाम की शुरुआत से जो जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म रहता है उसके बाद से इस्लामिक लिटरेचर में थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोगों ने शमूलियत की, जिसकी बुनियाद पर कुछ मुनाफिकीन उसमें दाखिल हो गए थे और उन्होंने किताबों में हेर फेर कर दिया, जिससे फ़िरक़े बने और अलग अलग आइडियोलॉजी इस्लाम में पैदा हुई, जिनमें एक वहाबी आइडियोलॉजी पैदा हुई, खारिजी। तो इन सब चीज़ों से जैसे जैसे जो जिन जिन जमातों से लोग जुड़ते रहे वैसे वैसे उनका जहन नश्र होता रहा। कोई तासुब की तरफ चला गया, कोई हसद की तरफ चला गया, कोई नफ़रत की तरफ चला गया। लेकिन एक जमात ऐसी थी जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की जमात थी, वो जमात सूफियों की जमात थी। ISIS का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये नफ़रतों की जमात है, इस्लाम की इसको सही पहचान नहीं है, क्योंकि इस्लाम की असली शक्ल अगर देखनी है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस में और खानकाहों में सूफियों से मिलकर और सूफियों की बारगाहों में जा कर के वो शक्ल देखी जा सकती है। आपको लगता है कि ये चूँकि बड़े नाइट्स होना चाहिए हिंदुस्तान की है, तहसील थी यहाँ शिप का गया मरा रहा है, आयुष खान की चौखट यहाँ पे आपका गया आयुष खान की चौखट है। आपको लगता है कि चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्होंने आज संचार क्रांति का दौर है, TV और सोशल मीडिया के जरिए से इसकी खबर ली कि क्या क्या प्रोग्राम है, आपको लगता है कि छोटे पैमाने पे भी छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके डिबेट करके अवेयरनेस प्रोग्राम सिम्पोजियम प्रोग्राम करके लोगों को 4, 6, 10 नौजवान को इकट्ठा करके सारे धर्म मजहब के लोगों को लेकर के तो ये बताया जाए एक तरह से सूफीज़्म क्या है? जी, बहुत ज़रूरी है ये, इस दौर में बहुत ज़रूरी है। देखिए, सूफीज़्म नाम है हज़रत अमीर खुसरो के अशार का और हज़रत बाबा फ़रीद के अशार का, हज़रत मदारुल आलमीन का, गरीब नवाज़ का, हज़रत मखदूम पाक, ये सब वो थे कि जिन्होंने मोहब्बत का लिटरेचर वो लिखा हुआ है, किताबों में मौजूद है उनका सारा लिटरेचर। मैं आपके इस TV चैनल के ज़रिए ये मांग भी रखना चाहूँगा कि सूफीज़्म का जो मोहब्बत का पैगाम किताबों में मौजूद है वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में निसाब के शक्ल में दाखिल किया जाए, ताकि लोगों को सूफीज़्म क्या है वो बात मालूम हो सके। और एक बात मैं लास्ट में ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि लिटरेचर में, इस्लामिक लिटरेचर में कुछ लोगों ने मुनाफिकों में दाखिल होकर हेर फेर कर दी थी, इसी तरह इंडिया में भी कुछ ऐसा माहौल पैदा हुआ था। अब सूफियों में एक बहुत बड़ी ज़ात ताबईन की हज़रत सैयद बदरुद्दीन मुंदा शाह मदार की ज़ात है और ये ताबईन भी हैं। ताबईन इसको कहते हैं कि जिसने सहाबी का दौर देखा हो, सहाबी का ज़माना पाया हो, और सहाबी उसको कहा जाता है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना पाया हो,
اس کو देखा हो। तो सूफियों में ये पहला नाम है जो 282 हिजरी में इंडिया में आए। सरकार भाई नवाज से तकरीबन 300 साल पहले हिस्ट्री बताती है। तो इसमें मैं कर्नाटक की एक किताब दिखा दूँ आपको कि जिसमें इनके मानने वाले और इनके फॉलोअर्स के ताल्लुक से लिखा गया था कि जब टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का बिगुल छेड़ा तो टीपू सुल्तान ने सूफियों से मदद मांगी। और सूफ़ी कौन थे? वो मदारिया सिलसिले के सूफ़ी थे, फ़कीर थे। बुक का नाम है द सूफीज़ ऑफ बीजापुर, पेज नंबर 150। और इसके राइटर रिचर्ड मैक्सवेल ईटन है फ्रॉम न्यू जर्सी। इन्होंने लिखा है कि बाकायदा तौर पर सूफियों ने उनके साथ मिल कर मदारिया सिलसिले के सूफियों ने वो जंग की अंग्रेज़ों को भगाया। इसके अलावा सन 1743 के आसपास की एक जंग और मिलती है सूफियों की, जिसको लिखा है विलियम आर पिंच ने। किताब का नाम द टैटूज फ़कीर है और एक किताब है फ़कीर एंड सन्यासी रिवोल्यूशन। इन दोनों किताबों में लिखा हुआ है कि उस दौर में हज़रत मजनू शाह मदारी मलन, जो सिलसिले मदारिया के बहुत असीम मलन थे, उन्होंने साधु संतों के साथ मिल करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ी। कहने का मकसद ये कि इंडियन जो फ्रीडम फाइट थी उसमें भी सूफियों का, खुसूसन मदारिया सिलसिले के सूफियों का बहुत अहम रोल रहा है। और चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया सब ने मिलकर, सूफियों ने मिल करके वो अंग्रेज़ों को हराने की भरकस कोशिश की थी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी देशभक्त हैं, देश के चाहने वाले हैं, और क़यामत तक सूफ़ी जो कि अली की औलाद हैं, अली के चाहने वाले हैं, वो देशभक्त ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत